जो ये वाला समय है ना, इसके अंदर तुम्हारे को सिलेबस कंप्लीट करने में पूरा फोकस अपना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम सिलेबस तुम्हारा चलता रहेगा, वो कंप्लीट होगा नहीं। और साथ अंदर क्या करे, क्या पूरे टाइम रिवीजन में लगा दे, तो अपना जो सब्जेक्ट्स है वो तुम्हारे बचे रह जाएंगे ऐसे। तो क्या करना चाहिए इसके गाइस। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर में 24 के लिए। सब जने तुम्हें बताते हैं क्या क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या क्या तुम्हें लास्ट 2 मंथ्स के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो देखो बिना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि लास्ट का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ही पता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहली चीज जो ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं ये वाली चीज के लिए, जो ये वाला समय है ना, इसके अंदर तुम्हारे को सिलेबस कंप्लीट करने में पूरा फोकस अपना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम सिलेबस तुम्हारा चलता रहेगा, वो कंप्लीट होगा नहीं। और साथ ही साथ एग्जाम पास आते जाएंगे तो तुम्हारे जो पुराने टॉपिक्स है वो तुम्हारे को रिवाइज नहीं रहेंगे और वो तुम भूलते जाओगे। सो इसके अंदर क्या करे, क्या पूरे टाइम रिविजन में लगा दे, तो अपना जो सब्जेक्ट्स है वो तुम्हारे बचे रह जाएंगे ऐसे। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर, मैं इसके अंदर एक अप्रोच तुम्हें दोनों तरफ खेलने की बताता हूँ। तुम्हारे को अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन दोनों साथ में करना है। अगर तुम्हारा 8 घंटे का है ना पूरा टाइम टेबल, तो उसके सुबह के जो तुम्हारे 4 घंटे, मतलब स्टार्टिंग के जो तुम्हारे 4 घंटे का स्लॉट्स है ना, उसके अंदर तुम्हारे को सिर्फ रिवीजन करना है जो तुमने पहले पढ़ा। रिवीजन में अपने क्वेश्चंस वगैरह सारे इंक्लूड हो जाते हैं कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है तुम्हारे को स्टार्टिंग के 4 घंटों में, अपने जो भी तुम्हारे स्लॉट्स हैं जो तुम पहले पढ़ चुके, और बाद में जो तुम्हारे 4 घंटे उनके अंदर तुम्हारे को जो तुम्हारा सिलेबस बचा है, तो तुम्हारे नए टॉपिक्स है वो तुम्हें करना है। इससे सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या होगी, तुम दोनों साइड खेल पाओगे, तुम्हारा सिलेबस भी होते जाएगा और तुम्हारे जो पिछले वाला है वो रिवीजन होते जाएगा, तो वो भी मजबूत होते जाएगा। सो इसलिए अपन को पिछले वाला जो चुका होगा ना, उसकी अपन को गारंटी श्योरिटी हो जाएगी, इसलिए अपन को बहुत ज्यादा सही रहेगा और बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन भी रहेगा ऐसे कि हाँ चलो भाई अपना ये तो चल ही रहा है, अब आगे अपन जो नया पढ़ते जा रहे हैं उसके क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ऐसा रहेगा। उसके बाद सबसे मेन चीज भाई, ये वाला जो समय है ना, ये वाला समय, इसके अंदर ये है समय अपना लास्ट 2 महीने का, जिसके अंदर तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करो। नए टॉपिक्स नए चैप्टर्स छूना बहुत ज्यादा, मतलब इस समय इतना सही नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैं तुम्हें अभी बताया कि 4-4 घंटे तुम कर सकते हो, तो उसके अंदर तुम वैसे कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हारे को जितना हो सके ना रिवीजन करना है। अब रिवीजन में क्या है भाई देखो सब्जेक्ट्स तुम्हें बताया, थ्योरी कौन से प्रैक्टिकल कौन से। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे को चैप्टर रीडिंग का समय है भाई, ये चैप्टर रीडिंग का जो नोट्स बनाए हैं, जो भी नोट्स वगैरह है उनको अच्छे से याद करने का। याद कैसे करना है, मैंने तुम्हें बहुत सारी स्टडी टिप्स बताई रखी है, बहुत अच्छे से कैसे याद करना है वो तुम्हारे को याद करने का है इस समय पे। और जैसे प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है अपने, जो अपने सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चंस वगैरह के, उसके अंदर तुम्हारे को जितने हो सके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस क्या फॉर्मेट रहेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे को है ना, मतलब अभी जो जितने कर चुके ना, अब आज से उठा लो तुम अपनी बुक, मॉड्यूल आई से मॉड्यूल, जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे रिवीजन टाइम में तुम्हें करना क्या ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। प्रैक्टिकल जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनकी बुक उठा ली, इलस्ट्रेशन देखो, सारे इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग से करते जाओ सारे। और जो तुम्हारे को हार्ड इलस्ट्रेशन लग रहा है ना कि यार ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को एग्जाम के पहले दिन करके जाना चाहिए, वो हर जने का पर्सनल होगा, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन मुझे आता हो, कोई क्वेश्चन तुम्हें ना आता हो, तो अलग अलग होगा हर जने का। इसलिए जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता ना, जो तुम चाहते हो कि यार एग्जाम से मैं एक दिन पहले एक बार इसे देख के जाना चाहता हूँ, तो उसे मार्क कर लो अलग तरीके से, ताकि तुम उस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले देख के जाओ। ऐसे तुम्हारे को पूरा करना है। ऐसे सबसे पहले तुम्हारे को इलस्ट्रेशन सारे निपटा लेने हैं। उसके बाद जो बैक क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह होते हैं, वो तुम्हारे को अच्छे से पूरे कर लेने हैं। जैसे एडवांस अकाउंट्स, अपने टैक्सेशन और अपने एडवांस अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, कॉस्टिंग हो गया, और अपना लास्ट में एफएम, ये सारे अपने हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इनके तुम्हारे को यही करना है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रिवीजन के जो तुम्हारे 4 घंटे का स्लॉट है उसके अंदर ये तुम्हारे को सबसे पहले ये चीजें बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है। ये तुम्हारी अच्छे से हो जाएगी ना। उसके बाद तुम्हारे को छूने हैं अपने MTPRT PYQ। देखो इस बार है ना नई स्कीम है, तो सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें रखना है RTP और MTP पे। PYQ पुराने अटेम्प्ट को जाएंगे ना, इसलिए वो थोड़े रेलिवेंट कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें वो करके जाने, क्योंकि चैप्टर्स और जो बहुत सारा सिलेबस सेम है ना, क्योंकि तुमने अभी तक पढ़ ही लिया होगा और तुम वही करोगे, तो जो क्वेश्चन बाहर का है वो तुम छोड़ देना, जो हट चुका, और जो नया मतलब पहले से जो सेम है वो तो कर लेना, और जो नए क्वेश्चन है वो तुम्हारे को RTP और MTP जो तुम्हारे करंट अटेम्प्ट किए ना, वो तुम्हारे को उधर से मिल जाएगा। सो ऐसे तुम अपना पूरा RTP MTP का रिवीजन कर सकते हो। और फॉर्मेट यही रखना, सबसे पहले ICI मॉड्यूल, और अगर तुम कोई टीचर की कोई और मॉड्यूल फॉलो करते हो या फिर कहीं और से क्वेश्चंस करते हो, तो वो क्वेश्चंस तुम्हें इन सब चीजों की बात करने, मतलब सबसे पहले इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, MTP, RTP, PYQ, और फिर जो तुम्हारे पास जो भी बुक क्वेश्चंस वगैरह हैं वो तुम्हें क्वेश्चंस उसके बाद करना है। ऐसे तुम्हें करना है क्वेश्चंस वगैरह जो भी तुम्हें करने हैं, ठीक है ना।
ये सब चीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने पास मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मॉक टेस्ट के भी मैं तुम्हें 2 अप्रोचेस बताता हूँ। सबसे पहले कि तुम कहीं से पेड मॉक टेस्ट वगैरह ले लो और उसके बाद से करो। और सेकंड अप्रोच जो कि तुम देख लो तुम्हारे को कौन सा लेना है। सेकंड अप्रोच, इसके अंदर तुम जैसे MTP है तुम्हारे पास और PYQ है, ये दोनों तुम 3 घंटे के फुल स्लॉट लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने भी यही करा था। तुम्हारे को प्रॉपरली ऐसे 3 घंटे लेकर PYQ और MTP पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि नई स्कीम है, तो MTP पे तुम्हें ज्यादा फोकस करके प्रॉपर 3 घंटे करके करो। और एट द एंड चाहे तो तुम इसको एक और तरीके से कर सकते हो। क्या है, अपन को पेड में यही फायदा मिलता है कि कोई टीचर चेक करके दे देता है तो अपन को पता चल जाता है कहाँ गलती है। तो इसमें क्या कर सकते हो, तुम लोग अपने दोस्त से बैठा लो कि हाँ भाई एक पेपर करते हैं अपन दोनों 3-3 घंटे, उसके बाद उसको अपना पेपर भेज दो और उसका पेपर अपने पास ले लो। अब तुम देखो उसने क्या आंसर लिखा और उस पर तुम चेक कर दो और वो तुम्हारा पेपर चेक कर देगा। इससे बहुत ज्यादा सही रहेगा। इससे वो तुम्हारा भी चेक हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम्हारी गलती है। और तुम थोड़ा चेक करोगे ना, तुम्हें आंसर पता चल जाएगा कि यार ये आंसर कैसे लिख रहा है थोड़ा, सो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर ये नहीं है तुम्हारे कोई दोस्त ऐसे तुम नहीं कर रहे तो सजेस्टेड, तो सबसे बेस्ट रहेगा सजेस्टेड आंसर से ही तुम्हारे को मैच करना पड़ेगा। बेस्ट रहेगा सजेस्टेड आंसर को चेक पढ़ो और खुद के आंसर को पढ़ो, सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करो। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, SM की मैंने मेरी आंसर शीट्स मंगाई थी, सो उसके अंदर मैंने देखा ना, मतलब SM का पेपर नवंबर 23 का बहुत ज़्यादा इजी था। और मैंने फिर देखा ना, मैंने देखा यार ये तो सब याद थे तो अपन ने अच्छे से करा था। उसके बाद मैंने बाद में चेक करे ना, तो उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 3 नंबर दे रखे ज़्यादातर में। तो मैंने देखा यार मैंने आंसर पूरा सही लिखा। फिर पता चला कि भाई ICAI की जो लैंग्वेज है ना, वो तुम्हें पूरी एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे को 5 में से 4 या 5 नंबर चाहिए तो तुम्हारे को पूरी एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि तुम इन ऑफ द ये सब भी कॉपी कर लो, वो सब नहीं, मतलब थोड़ी अच्छी सी लैंग्वेज जो उसने बताया ना वही तुम्हें लिखना है, ये बात है। सो ये रहेगा अपना SM के, मतलब SM के थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, अगर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा स्कोर करना है तो। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर तुम्हारे पास बोथ ग्रुप है ना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बहुत अच्छे से पूरी सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल की लैंग्वेज अच्छे से याद कर लो। इसलिए तुम थोड़ा ऊपर से याद करके नॉर्मल खुद की लैंग्वेज में याद करके कर सकते हो, क्योंकि बोथ ग्रुप में इतना टाइम नहीं मिलेगा। और लास्टली मैं तुम्हें यही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम निकलने के बाद या फिर रिजल्ट निकलने के बाद तुम्हारे को लिटरली, अगर तुम अभी उतने लेवल का नहीं पढ़ रहे हो ना, मतलब ऐसे पढ़ो, इस लेवल का पढ़ो अभी इन 2 महीने कि बाद में एग्जाम के बाद या फिर रिजल्ट के बाद ऐसा कोई भी मन में कुछ भी न रहे कि यार उस टाइम समय था मैं पढ़ सकता था फिर भी मैंने नहीं पढ़ा। कोई भी ऑप्शन ऑफ रिग्रेट अपने पास रहना, ये बहुत ज़्यादा होता है। वरना फिर अपनी खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार अपन पढ़ सकते थे, अपन कर सकते थे, मेरे को पता था यार मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो वो सबसे मेन चीज़ रहती है। इसलिए जितना भी फोर्स लगा सकते हो ना, जितना कर सकते हो, 2 महीने जितना रगड़ सकते हो ना भाई रगड़ लो। उसके बाद आराम से रिजल्ट के बाद, मतलब एक तरीके से तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए यार एग्जाम के बाद। अब भाई अपन ने अच्छे से पूरी पढ़ाई कर ली 2 महीने, अब मैं थोड़ा आराम से ब्रेक लूंगा, जो मेरे को करना था वो मैं करूंगा आराम से। ये तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए। इसलिए 2 महीने बहुत अच्छे से करना। और अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्च के एंड तक 4K करा देना। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।